बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं किस्मत टीवी। दोस्तों, इस वीडियो के पार्ट 1 में हमने आपको बताया कि किस तरह मिर्ज़ा कादियानी ने नबूवत का झूठा दावा किया। उसने अपनी ज़िंदगी में कौन कौन सी झूठी पेशन गोइयाँ की और किस तरह वो बाथरूम में गंद के ऊपर मरा, और कुरान पाक और हदीस मुबारका में ख़त्म नबूवत के बारे में हमें क्या अकीदा मिलता है। और इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कादियानियों पर कौन कौन सी पाबंदियाँ हैं और अक़लीदी कमीशन में शामिल करने का कादियानियों को क्या फ़ायदा होगा। इसके अलावा कादियानी किस तरह पाकिस्तान को आलमी सतह पर बदनाम कर रहे हैं। दोस्तों, 1973-74 के आइन के तहत कादियानी पाकिस्तान पैनल कोड के सेक्शन 298B और 298C में कादियानियों पर कुछ पाबंदियाँ लगाई गई। वो अपनी इबादतगाह को मस्जिद नहीं कह सकते, वो अज़ान नहीं दे सकते, वो खुद को मुसलमान नहीं कह सकते, वो अपने मज़हब को इस्लाम नहीं कह सकते, अपने मज़हब की दावत नहीं दे सकते और इस्लामी शुआर इस्तेमाल नहीं कर सकते, जिस तरह माशाल्लाह, इंशाल्लाह वगैरह। दोस्तों, कादियानी को अक़लीती नशिस्तों में शामिल किया जाना क्या ये पाकिस्तान के हक़ में ठीक होगा या नहीं। पहले हम इस बात को समझ लें कि कादियानी पाकिस्तान और उम्मत मुसलमान के लिए एक नासूर बन चुके हैं। ये पाकिस्तान को पूरी दुनिया में बदनाम करने पर तुले हुए हैं, और ये अब से नहीं बल्कि क़याम पाकिस्तान के बाद जब कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह फ़ौत हुए तो सर ज़फ़रुल्लाह, जो कि कादियानी था, इसने कायद-ए-आज़म का जनाजा नहीं पढ़ा। जब लोगों ने इससे नमाज जनाजा ना पढ़ने की वजह पूछी तो कहने लगा कि कायद-ए-आज़म और इनके जनाजे में शरीक तमाम के तमाम लोग काफिर है, क्योंकि ये ग़ुलाम अहमद कादियानी को नबी नहीं मानते। तो ऐसे लोग जो कि मुसलमानों को इस बिना पर काफिर कहें कि वो ग़ुलाम कादियानी को नबी नहीं मानते, तो उनके बारे में नरम गोशा रखने वाला शख्स इस्लाम का और पाकिस्तान का दुश्मन तो हो सकता है, दोस्त कभी नहीं हो सकता। इसके अलावा जब मोदी इसराइल के दौरे पर गया तो इसको रिसीव करने के लिए एक नाम नहाद मुसलमान को भेजा गया, ताकि मोदी का इमेज दुनिया भर के सामने अच्छा हो जाए कि मुसलमान उसको रिसीव करने के लिए जा रहे हैं। क्या आप जानते हैं कि ये रिसीव करने वाला मुसलमान भी एक कादियानी था। तो दोस्तों, इन कादियानी को जहाँ जहाँ मौका मिला है ये पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगलते रहे हैं। अब्दुल शकूर कादियानी आखिर ट्रंप के पास कैसे पहुंचा, और वो वहां जाकर के उसने क्या कहा कि पाकिस्तान में हम पर बहुत जुल्म किए जा रहे हैं। और इस कादियानी को वहां पर लेके जाने वाले आप जानते हैं कौन है? सुलेमान तसीर का बेटा। ये वही सुलेमान तसीर है जिसको गाजी मलक मुमताज़ कादरी साहब ने वासिल जहन्नम किया था। अब भी जो लोग इस यशोपांच में हैं कि गाजी मुमताज़ कादरी ने ये ठीक किया था या गलत, तो वो अपने ईमान की फ़िक्र कर लें। तो दोस्तों, अब बात करते हैं कि कादियानी को अक़लीती कमेटी में शामिल करने से होगा क्या। अगर तो कादियानी को अक़लीतों में शामिल करके इनके आईडी कार्ड पर इनका मज़हब कादियानी लिखा जाना होता तो ये इस फैसले से कभी भी खुश ना होते, बल्कि वो कहते हैं कि हम मुसलमान हैं, हमें अक़लीतों में शामिल क्यों किया जा रहा है। लेकिन वो तो इस बात पर जश्न मना रहे हैं। उनके ऑफिशियल चैनल रवा टाइम्स में ये न्यूज़ चलाई जा रही है कि अहमदी मुस्लिम्स को माइनॉरिटीज़ में दाखिल किया जा रहा है। इस बात से ये पता चलता है कि अगर कादियानियों को अक़लीती कमेटी में शामिल किया गया तो इनको कादियानी नहीं बल्कि अहमदी मुस्लिम्स डिक्लेयर किया जाएगा। अहमदी मुस्लिम्स का मतलब मुसलमान जो कि ग़ुलाम अहमद कादियानी को मानते और इसकी पैरवी करते हैं। इसी बात का तो असल इख्तलाफ है कि वो खुद को मुसलमान किसी हालत में भी नहीं कह सकते, और जो लोग कादियानियों को अक़लियत समझते हैं वो बिल्कुल गलत है। कादियानी अक़लियत नहीं बल्कि मुर्तद और बहुत बड़ा फितना है। कादियानियों को अक़लियत समझना इनके मज़हब के वजूद को मानना है। पाकिस्तान के आइन को अगर तफसील से पढ़ा जाए तो इसके मुताबिक हर अक़लीती जमात अपनी सरगर्मियाँ इलानिया मुनक्किद कर सकती हैं और रियासत इनको तावन भी मुहैया करने की पाबंद होगी। इसलिए ये बात बड़ी तशवीशनाक है। जिस तरह हिंदू होली और दिवाली का त्यौहार और ईसाई क्रिसमस और ईस्टर का त्यौहार मनाते हैं, और अगर कादियानी को माइनॉरिटीज़ में शामिल कर दिया गया तो आइंदा कादियानी एलानिया जलसे जुलूस भी मुनक्किद कर सकेंगे, मिर्ज़ा कादियानी की पैदाइश का दिन और मौत का दिन भी मना सकेंगे, और वो अपने मज़हब की तशहीर भी कर सकेंगे। तो इस बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आखिर में बस इतना कहना चाहूँगा कि कादियानी कल भी काफिर व मुर्तद थे, आज भी काफिर व मुर्तद हैं और क़यामत तक रहेंगे जब तक कि तौबा ना कर लें। दोस्तों, कादियानियों का साथ देने वाला भी काफिर और मुर्तद है, और इनके कुफर में शक करने वाला भी काफिर और मुर्तद है।
تو دوستو آج کی ویڈیو کے لیے اتنا ہی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو ہمارے چینل قسمت ٹی وی کو سبسکرائب کر کے ساتھ لگے گھنٹی کا آئیکن کو بھی ضرور پریس کر لے تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ بہت جلد ملاقات ہوگی۔ اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔